आज हम लोग कपलर बॉडी का एमपीआई टेस्ट करेंगे उसके क्रिटिकल लोकेशन पे। इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास कुछ किट हैं और विजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास लक्स मीटर यहाँ पे है। कम से कम 550 लक्स मीटर की लाइट की आवश्यकता होगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लगभग 600 के अराउंड आ रहा है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है। तो फिर हम लाइट चेक कर लिए, इसको हम ऑफ करते हैं और वापस आते हैं। अब हम लोग यहाँ से ये हमारा एक किट है, क्लीनर है। ब्रश से साफ करने के बाद उस पर कुछ ग्रीस पार्टिकल्स जमे रहते हैं, ऑयल पार्टिकल्स भी रहते हैं, उसको हटाने के लिए हम इस क्लीनर का यूज करते हैं। उसके बाद हम इस पर एक वाइट कंट्रास्ट पेंट यूज करेंगे, क्योंकि कपलर बॉडी जो है उसका उस मैग्नेटिक पार्टिकल के कलर के साथ मैच होने की वजह से क्रैक डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो उस पर हम वाइट कंट्रास्ट डाल देंगे ताकि क्रैक की विजिबिलिटी बेहतर ढंग से सामने आ सके। वाइट कंट्रास्ट अप्लाई करने के बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट हम लोग इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक योग का यूज करते हुए ये ब्लैक मैग्नेटिक इंक है या ब्लैक मैग्नेटिक पार्टिकल्स लिक्विड है, इसको उस पर छिड़केंगे ताकि जहाँ जहाँ भी क्रैक हो वहाँ पे यह जाके डिपॉजिट हो जाए और क्रैक हमें अच्छे से दिख सके। चलिए हम लोग इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हमें यह देखना है कि हमें किन किन क्रिटिकल लोकेशन पे यह चेक करना है। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी मैं क्लीनर मार रहा हूँ उन क्रिटिकल आरडीएसओ के गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ पे हम अभी क्लीनर मारेंगे और वहीं पे फिर टेस्ट भी कैरी करेंगे। तो ये हमारा ये नेक पोजीशन हो गया रिसेंटली, जहाँ से क्रैक वगैरह अपीयर हुए हैं। इसके अलावा इस होल के इर्द गिर्द भी हमें साफ करने होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि इसको हम साफ करेंगे एक साफ कपड़े से, ताकि जो भी ग्रीस वगैरह वहाँ पे डिपॉजिट हो वो वहाँ से आसानी से निकल जाए। यह क्रिटिकल लोकेशन की सफाई हो चुकी है। हम साफ किए गए क्रिटिकल लोकेशन पे वाइट कंट्रास्ट पेंट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। इन जगहों पे ही हमें एमपीआई टेस्ट कैरी करना है। इसके अलावा यहाँ स्नेक पोजीशन पे भी हमें वाइट कंट्रास्ट पेंट का यूज करना है। ये वाइट कंट्रास्ट पेंट यूज लग चुका है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो 1.5 से 2 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। कोई साइन नहीं दिखा है। बारी बारी से हम पिन होल के चारों साइड टेस्ट करेंगे। क्योंकि पिन होल हमारा ओके है, तो अब हम नेक की तरफ टेस्ट करेंगे। ये हमारा नेक पोजीशन भी ओके है, हमें कोई क्रैक नहीं दिख रहा। अब हम दूसरी साइड चलते हैं और इस नेक को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमें कोई क्रैक नहीं दिखा। अब अभी हम इस वाले हिस्से में सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए क्रिटिकल लोकेशन की जांच करेंगे। 2 साइड से टेस्ट करने के बाद अब हम इसके तीसरे साइड को टेस्ट करेंगे। पहले 2 साइड में हमने वैसे फेस को टेस्ट किया जिसमें हमें योक पिन दिख रहा था, योक पिन होल दिख रहा था। आप देखेंगे कि इस फेस पे कोई योक पिन होल आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पे ठीक योक पिन होल के ऊपर से एक पट्टी बनाएंगे लगभग 2.5 इंच चौड़ा, और हम इन्हीं जगहों पे एमपीआई टेस्ट करेंगे। इसके अलावा इसी साइड में वापस आपको नेक को टेस्ट करना होता है। इसके लिए हम यहाँ पे व्हाइट कंट्रास्ट पेंट का यूज करते हैं और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं। ये हमने यहाँ पे एमपीआई इंक का छिड़काव कर दिया है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंक का। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कोई क्रैक नहीं ऑब्जर्व हो रहा है। यह क्रिटिकल लोकेशन क्लियर है, साफ है, किसी प्रकार का कोई फ्लॉ नहीं है। अब हम नेक की तरफ बढ़ेंगे। नेक की तरफ हम फिर से मैग्नेटिक पार्टिकल इंक का छिड़काव करेंगे टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई फ्लॉ ऑब्जर्व नहीं हो रहा। हम ये पोजीशन चेंज करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का फ्लॉ हमें डिटेक्ट हो जाए। इस ओर ये क्लियर है, कोई क्रैक नहीं है।
ये दूसरा नेक पोजीशन है। यहाँ भी हमें किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं दिखा। इस प्रकार से यह कपलर बॉडी टेस्ट हो गया इसकी, और इसमें हमें किसी प्रकार का कोई क्रैक नहीं दिखा। यही प्रोसेस हम दूसरे कपलर बॉडी पे भी अप्लाई करेंगे और तरीका सेम रहेगा। इस पे इंक का स्प्रे करेंगे, मैग्नेटिक इंक का स्प्रे करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमें क्रैक दिखेगा तो वो एक डार्क लाइन या ब्लैक लाइन के रूप में सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें इस तरह की कोई चीजें नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे कोई क्रैक नहीं है। चलिए हम योग का पोजीशन चेंज करते हैं। अब देखेंगे काफी छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं, जो कि काफी जितना हमें चाहिए इसको रिजेक्ट करने के लिए उस साइज के ये क्रैक नहीं है, और ये सरफेस के ऊपर एकदम छोटे से फ्लॉ के रूप में हमें दिख रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर अभी कर देंगे। चलिए हम फिर से पोजीशन चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्रैक दिख चुके हैं। एक क्रैक ये वाली यहाँ से दिख रही है, यह लगभग 1 इंच से ज्यादा की है, और इससे ठीक आगे एक थोड़ी क्रैक दिख रही है, जो कि शायद आगे जाके मिल सके। तो इस वजह से हम इस कपलर बॉडी को रिजेक्ट कर देंगे। सभी टेस्ट पास होने के बाद सैंकवेयर प्लेट कटिंग, वेल्डिंग, पंचिंग तथा पेंटिंग करके वैगन में फिटिंग के लिए भेज दिया जाता है।